महादेव मंदिर, जस्साखेड़ा रोड, कालब कला। ये 500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और यहाँ पहले पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष से शिवलिंग प्रगटा। शिवलिंग प्रगटने के बाद में यहाँ पर श्री 1008 श्री महंत श्री उदयनाथ जी महाराज ने तपस्या की, खड़ी तपस्या की। अच्छा। और पानी नहीं था यहाँ पे, तो फिर महाराज जी ने तपस्या की तो ये गंगा बहने लग गई। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं रावली टाटगढ़ अभयारण्य के खूबसूरत जंगल में। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इसी जंगलों में है भगवान भोलेनाथ का पीपलेश्वर महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर तक आपको आने के लिए 2 रास्ते उपलब्ध है साथियों। इनमें से एक है जो रायपुर कस्बे से काला पचानपुरा होते हुए आना पड़ता है, जहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरा जो रास्ता है वो जवाजा से कलालिया होते हुए आपको जंगलों से आना पड़ता है। और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का पीपलेश्वर महादेव मंदिर। तो चलो चलते हैं और आपको करवाते हैं इस मंदिर के दर्शन। इस समय हम पहुंच चुके हैं पीपलेश्वर महादेव मंदिर में। आप मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं। चलो चलते हैं इस मंदिर में और करवाते हैं आपको महादेव जी के दर्शन और जानते हैं यहाँ की चमत्कारिक महत्ता के बारे में। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम बजरंगबली जी विराजमान हैं और यहाँ पर एक बड़ी शिला के नीचे भगवान भोलेनाथ अपने परिवार सहित विराजमान हैं। और उन्हीं के पास से जो है एक माँ गंगा की अनवरत धारा बहती रहती है। चाहे कितना भी अकाल पड़ो, यहाँ पर जल कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ आए अनवरत बहती हुई इस गंगा मैया की जलधारा से आप भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ जी सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना भक्तों की जरूर पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ जी के इस प्राचीन स्थान के अलावा यहाँ पर इस प्रांगण में छोटे बड़े खूब सारे मंदिर हैं, उनके आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर के बाहर की तरफ भगवान हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा विराजमान है। इसमें है जो भगवान हनुमान जी अपना सीना चीरकर भगवान श्री राम और सीता मैया के प्रति अपना जो भक्ति भाव है प्रकट कर रहे हैं। उन्हीं के सामने श्री चरणों में हनुमान जी की एक गदा भी रखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी अन्य मंदिर है, जिनमें आगे बढ़ते ही सर्वप्रथम आपको एक बार पुनः भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती अपने कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ विराजमान है। उनके सामने एक गोमुख है और नीचे की तरफ शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ पर है जो जलाभिषेक केवल बारिश के दिनों में ही होता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ और छोटे बड़े मंदिर बने हैं, उन्हीं मंदिरों को भी आपको करवाते हैं दर्शन। जो सर्वप्रथम यहाँ पर छोटा मंदिर है उसमें गजानन जी विराजमान हैं। और साथियों एक बात और, आप जैसे जैसे यहाँ से ऊंचाई पर चढ़ेंगे आपको आसपास की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका और भी बहुत ही शानदार अनुभव होगा और उस प्राकृतिक नज़ारे का आप आनंद जरूर लें। इस तरफ विराजमान है भगवान गोरखनाथ जी और इन्हीं के पास में विराजित है गौरा भैरू जी। ऊपर की तरफ हनुमान जी, सामने विश्वकर्मा जी मौजूद है और उन्हीं के पास में माँ सरस्वती की प्रतिमा है। और अंत में भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। इस समय हमारे साथ मौजूद है पीपलेश्वर महादेव मंदिर के महंत जी। प्रणाम महाराज। हरिओम हरिओम, ओम नमो नारायण शाह। महाराज आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री 1008 श्री बालकगिरी जी महाराज। अच्छा महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि जो ये पीपलेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई और ये कितना प्राचीन है और इसके चमत्कार के बारे में जानकारी। ये पीपलेश्वर महादेव मंदिर, जस्साखेड़ा रोड, कालब कला। ये 500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और यहाँ पहले पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष से शिवलिंग प्रगटा। शिवलिंग प्रगटने के बाद में
यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री महेंद्र श्री उदयनाथ जी महाराज ने तपस्या की, खड़ी तपस्या की। अच्छा। और पानी नहीं था यहाँ पे, तो फिर महाराज जी ने तपस्या की तो ये गंगा बहने लग गई। और ये 500 साल पुराना मंदिर है साहब। अच्छा, और अब महाराज आप इस स्थान पर कितने समय से सेवा दे रहे हैं? हाँ, मेरे को 4 साल हो गए और मेरे को जल समाधि वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ 41 दिन जीवित जल समाधि साधना की और पुष्कर में भी साधना की मैंने, जल समाधि साधना, और रामदेवरा भी साधना की। और मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ भगवान। तो महाराज जो आप बता रहे हो इसकी मंदिर की आप 4 साल से सेवा कर रहे हो, तो इसकी मेन चमत्कार आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ का मेन चमत्कार यही है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है भगवान। कोई भी हर प्रकार की बीमारी भी मिटती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके अलावा और कुछ विशेष जो कुछ नया चमत्कार आपने भी इन दिनों में देखा हो? हाँ, विशेष चमत्कार ये है कि यहाँ 10 दिन पहले नई गंगा प्रकटी है भगवान। अच्छा। जो ऑटोमेटिक नई गंगा प्रकटी यहाँ पे और लगातार बह रही है। एक जलधारा अनवरत गंगा मैया हाँ, के वो अंदर सदाबहार है नई और ये प्रकट 10 दिन से ये बहने लग गई, ऑटोमेटिक प्रकट हुई। महादेव प्रांगण में श्रद्धालु भी आए हुए हैं, उनसे कुछ जो है महादेव जी के बारे में हम जानते हैं। जय भोलेनाथ। जय शंकर। आपका शुभ नाम भाई साहब? कमलेशपुरी है सर। कमलेशपुरी जी, आप कटुम बता रहे सर? मैं बगड़ी खल्लाड़े हूँ यहाँ सर। और ये महादेव जी के प्रांगण में कितना समय हुआ आप? मोहन आता ने वेगा कम से कम 5-7 साल हूँ। अच्छा, और कोई विशेष चमत्कार जो आप चमत्कार बढ़िया है, भगवान री हर मनोकामना पूरी हुई है। अच्छा, मन री जो भी मन्नत मांगी वह वह पूरी वह। साथियों, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सच्चे मन से जो भी चीज मांगी जाती है वो यहाँ पर इस स्थान पर जरूर पूर्ण होती है। महाराज जी, इस स्थान का मेला कब लगता है? हाँ, ये इस स्थान का मेला हरियाली अमावस्या को और शिवरात्रि को 2 महीने लगते हैं साहब। और सावन के महीने में? सावन के महीने में तो लगातार भीड़ लगी रहती है भगवान। आप साथियों इस चमत्कारिक स्थान पर आए और सच्चे मन से आए, अपनी मनोकामना लेकर महादेव जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। हरिओम। हरिओम हरिओम।